वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या गाउट के बारे में। ठीक है, गाउट की पैथोलॉजी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो भी डिजीज़ हम पढ़ते हैं उसकी पहले हम डेफिनेशन करते हैं, उसके बाद इसकी पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल फीचर्स एंड ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी हम मॉर्फोलॉजी भी करते हैं। सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन इट इज़ द ट्रांजिएंट अटैक ऑफ अक्यूट आर्थराइटिस। इट इज़ द ट्रांजिएंट अटैक ऑफ अक्यूट आर्थराइटिस। इट इज़ आर्थराइटिस initiated by MSU. MSU is the monosodium urate crystal. ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करना। Initiated by monosodium urate crystals deposited within the joint or around the joint. Within the joint or around the joint. ठीक है, इसमें क्या है, जो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं जॉइंट में या फिर अराउंड द जॉइंट, और वो फिर आर्थराइटिस काज करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, गाउट कहते हैं। ठीक है, अब गाउट एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी को ना हम एडियोपैथिक भी बोलते हैं। इट इज़ जो प्राइमरी ऐसे हम एडियोपैथिक भी बोलते हैं। और ये आपके पास 90% ना यही गाउट होती है, इसका कोई भी काज नहीं होता। 90% यही होती है, इसका कोई काज नहीं होता। एंड सेकेंडरी एसोसिएटेड विद ल्यूकीमियास एंड CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज़ के साथ ये रिलेटेड है। बेसिकली इसमें होता क्या है, जो यूरिक एसिड की लेवल है ना वो बढ़ जाती है। अब वो यूरिक एसिड की लेवल कैसे बढ़ती है, दो चीज़ों से बढ़ सकती है। नंबर 1, सिंथेसिस ज़्यादा हो। नंबर 2, उसकी एक्सक्रीशन कम हो। अगर क्रोनिक किडनी डिजीज़ होगी तो वहाँ पर क्या होता है, किडनी से क्या होगा, एक्सक्रीट नहीं होगा। यूरिक एसिड बनता है, लेट सपोज नॉर्मली बन रहा है, लेकिन एक्सक्रीट नहीं हो रहा जितना वो एक्सक्रीट होना चाहिए, तो उसकी लेवल बढ़ जाएगी और उसे हम कहेंगे कि हाइपर यूरिसीमिया लीड्स टू द गाउट। ठीक है, एंड ल्यूकीमियाज में उसकी सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब इसके नॉर्मली कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, एज की वजह से होती है। जेंडर में मेल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। एंड जो एज है, इट अकर बिटवीन 20 to 30 years, and obesity is the main cause. And HGPRD, हाइपोजिंथीन गुआनिन फास्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, एक एंजाइम होता है जो कि सेल्वेज पाथवे होता है प्यूरिन सिंथेसिस का। उसमें ये जो है ना, इसमें अगर एबनॉर्मलिटी हो तो भी आपके पास होता है। एंड यूज़ ऑफ थायजाइड डायूरेटिक्स आर द डायूरेटिक्स। ये क्या होते हैं, डायूरेसिस करवाते हैं। ठीक है, और ये हम हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में एंड कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के पेशेंट्स में यूज़ करते हैं। तो ये काज करते हैं गाउट। ठीक है, अब गाउट में होता क्या है, पैथोजेनेसिस में यूरेट 1 जीन होता है, ग्लट 9 जीन होता है, KCNQ1, इन तीनों जीन में ना म्यूटेशन होगी तो गाउट हो सकती है। ये इसका जेनेटिक कॉज है। ठीक है, थोड़ी सी पैथोजेनेसिस दी है जेनेटिक। अब इसमें जो है ना पैथोजेनेसिस इसकी आगे क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अब ये एक मॉलिक्यूल होता है जिसे हम कहते हैं कि आइनोसिन मोनोफॉस्फेट। इस आइनोसिन मोनोफॉस्फेट ना ये डिग्रेड होता है इनटू द हाइपोजेंथीन। किसमें, हाइपोजेंथीन में। एंड हाइपोजेंथीन कन्वर्ट होता है किसमें, जेंथीन में। एंड जेंथीन कन्वर्ट होता है किसमें, इनटू द यूरिक एसिड में। ये जो हाइपोजेंथीन कन्वर्ट हो रहा है ना इसमें, जेंथीन में यहाँ पर एंजाइम होता है जेंथीन ऑक्सीडेज। एंड जेंथीन जब कन्वर्ट होता है इसमें, यहाँ पर भी एंजाइम होता है जेंथीन ऑक्सीडेज। ये एंजाइम याद करना, बिकॉज जब हम इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो यहाँ पर एंजाइम एक ड्रग आते हैं जो इसको इनहिबिट करते हैं, जेंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, लाइक योर एलोपिरिनॉल देते हैं हम, वो बताऊंगा मैं आपको। अब ये जो यूरिक एसिड बन गया, ये यूरिक एसिड आएगा आपके पास ब्लड में आने के बाद ये यहाँ से जो ना फिल्टर होगा GFR के थ्रू, एंड ये यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, अब गाउट कब होगा, जब इसकी लेवल ब्लड में ग्रेटर देन 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो। जब यूरिक एसिड की लेवल ब्लड में ग्रेटर देन 7 मिलीग्राम, आपके पास रॉबिन्स में ना 6.8 दिया हुआ है। ठीक है, मैंने याद करने के पर्पज़ के लिए इसको मैंने 7 लिखा है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि हाइपर यूरिसीमिया, एंड हाइपर यूरिसीमिया विल लीड्स टू द गाउट। ठीक है, यहाँ पर गाउट हो जाएगा। अब इसमें
आर्थराइटिस मैंने बोला था वर्ड जो है ना इसमें, जब मैंने इसको आपकी डेफिनेशन बताई थी, तो आर्थराइटिस कैसे, अभी आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, दिस इज़ मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल। अब ये मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल ना, ये मैक्रोफेजेस ना इसको इंगल्फ करते हैं खुद में। ये क्या है, मैक्रोफेजेस हैं। मैक्रोफेजेस को जब फेगोसाइटोस करेंगे ना, तो ये एक्टिवेट कर देगा मैक्रोफेजेस को, और मैक्रोफेजेस रिलीज करेंगे क्या, इंटरल्यूकिन 1। एंड ये इंटरल्यूकिन 1 ना जॉइंट के साइनोवियम को एक्टिवेट कर देता है, और वो जो साइनोवियम है वो सीक्रेट करता है क्या, कीमोकाइंस। क्या, कीमोकाइंस में आपके पास जो बिग कीमोकाइन आता है ल्यूकोट्राइन B4, वो इज द डेरिवेटिव ऑफ एरिकोटोनिक एसिड। ठीक है, ये एरिकोटोनिक एसिड से आता है। तो इसी वजह से ना हम इसमें एन सेट्स भी दे रहे होते हैं, बिकॉज एन सेट्स देंगे तो वो COX-1 एंड COX-2 को इनहिबिट करेंगे ना, एन सेट में मैंने बताया था। ठीक है, इस डिजीज़ में हम एन सेट्स भी देते हैं। ठीक है, ये मैं आपको ट्रीटमेंट में बताऊँगा। सॉरी। अब ये जो उसके अलावा ये प्रोटीएज भी रिलीज़ करेगा। प्रोटीएज का फंक्शन मैं बाद में बताता हूँ। अब ये जो ल्यूकोट्राइन B4 बना है, दिस ल्यूकोट्राइन B4 इज़ द कीमो अट्रैक्टेंट फॉर द न्यूट्रोफिल। ये कीमो अट्रैक्ट करेगा किसको, न्यूट्रोफिल को। कीमो अट्रैक्टेंट, ये कीमो अट्रैक्ट करेगा इसको, न्यूट्रोफिल को। न्यूट्रोफिल जब आएंगे तो न्यूट्रोफिल भी क्या करेंगे, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स को क्या करेंगे, इंगल्फ करेंगे। जब इसको इंगल्फ करेंगे तो ये क्या करेगा, इसकी इनसाइड से ना डिस्ट्रक्शन करेगा। जब ये इसको डिस्ट्रॉय करेगा न्यूट्रोफिल को, तो न्यूट्रोफिल की जो मेम्ब्रेन है वो लॉस हो जाएगी, और वहाँ से क्या होगा, जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं न्यूट्रोफिल्स में से, वो जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं वो यहाँ से ना रिलीज़ होंगे। वो लाइसोसोमल एंजाइम जब रिलीज़ होंगे तो सराउंडिंग के जो टिश्यू होंगे, टिश्यू की इंजरी करवाएंगे और ये इन्फ्लामेशन करवाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जॉइंट में ये सब हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये पूरा जॉइंट कैविटी में हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, आर्थराइटिस डेवलप हो जाएगा। एंड दिस प्रोटीएजेस आल्सो काजेस द टिश्यू इंजरी एंड इन्फ्लामेशन एज वेल। ये क्या थी, इसकी पैथोजेनेसिस थी। ठीक है, सॉरी, आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा आपको। इसके अलावा इसकी मार्फोलॉजी में आपके पास ना आपको चार तकरीबन हैं चीज़ें जो मार्फोलॉजी में लिखी हुई हैं। एक के आपके पास क्या, टोफ़ा है, टॉफ़ी या टोफ़ा है। अब इसमें होता क्या, टॉफ़ी में मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स, दीज आर मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स सराउंडेड बाय अ जायंट सेल इज कॉल्ड टोफ़ा। सराउंडेड बाय जायंट सेल इज कॉल्ड टोफ़ा। इसको हम कहते हैं क्या, टोफ़ा। ठीक है, ये चीज़, दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग, या फिर इसे ना बुक में हॉल मार्क भी दिया हुआ है, इट इज़ द हॉल मार्क ऑफ द गाउट। ठीक है, ये इसकी मार्फोलॉजी में ये चीज़ मिलेगी आपको। दूसरी चीज़ आपको क्या मिलेगी, ये जॉइंट है, जॉइंट में ये क्या, न्यूट्रोफिल है। ये जो न्यूट्रोफिल होंगे ना, ये इनका ना जो इन्फिल्ट्रेट होगा वो डेंस होगा, डेंस इन्फिल्ट्रेट ऑफ द न्यूट्रोफिल। इसमें होगा कि डेंस इन्फिल्ट्रेट ऑफ द न्यूट्रोफिल। इनमें जो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स होंगे वो सिलेंडर लाइक होंगे, नीडल शेप्ड यूरेट क्रिस्टल्स होंगे। यहाँ पर देख रहे हैं, ये मैंने एरो बनाया हुआ है, लेकिन ये नीडल शेप्ड है। ठीक है, नीडल शेप्ड होंगी ये। एंड उसके अराउंड जो जॉइंट कैविटी होगी वो इडीमेटस एंड कंजस्टेड होगी। क्या होगी, इडीमेटस एंड कंजस्टेड होगी। और ये जो इस वाले पार्ट को ना बुक में दिया हुआ है एक्यूट आर्थराइटिस। क्या, एक्यूट आर्थराइटिस, ये मॉर्फोलॉजी का सेकंड पॉइंट था। और इसमें ना आपको एक्सक्रूशिएटिंग जॉइंट पेन भी होगा। क्या, जॉइंट पेन। ठीक है, आई होप कि ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। उसके अलावा जो थर्ड इसमें चीज़ दी हुई है मॉर्फोलॉजी में, वो ये, लेट्स सपोज दिस इज द मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल, रेड वाला। अब ये यहाँ पर क्या करेगा, जब ये मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल विजिबल हो, विजिबल डिपॉजिट्स हो, फाइब्रोब्लास्टिक हो, हाइपरप्लास्टिक हो, एंड थिकन्ड बाय इन्फ्लेमेटोरी सेल्स, इसके अराउंड क्या आ जाए आपके पास, इन्फ्लेमेटोरी सेल्स। लेट्स सपोज दीज आर द इन्फ्लेमेटोरी सेल्स। और ये फिर क्या करेगा, ये क्या, कार्टिलेज है। ये कार्टिलेज को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। जब इसको डिस्ट्रॉय करेगा तो ये जो बोन है, कार्टिलेज के बिल्कुल नीचे जो बोन है, इसको ये डिस्ट्रॉय करेगा, बोन को। और सॉरी, कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करने के बाद ये बोन को क्या करेगा, इरोजन करेगा। ये जब इस बोन की इरोजन करेगा, इसको ना हम नाम देते हैं जक्स्टा आर्टिकुलर।
आर्टिकुलर कार्टिलेज के बिल्कुल ही जो है ना करीब ही है, नज़दीक है। तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, जक्स्ट्रा आर्टिकुलर बोन इरोजन। दिस इज़ द पॉइंट जो है ना आपको इसमें याद करनी है, ये मेन पॉइंट है इसमें। बाकी सब भूल जाएं, कोई मसला नहीं इसमें। इसे हम कहते हैं क्या, क्रोनिक गाउट। ठीक है, क्रोनिक टॉफियस पता नहीं क्या है, ठीक है, क्रोनिक टॉफियस गाउट ऐसा ही कुछ था, लेकिन ये मैं यहाँ पर क्रोनिक कंडीशन लिख रहा हूँ। ये बुक में ना आप टर्म देख के जो है ना लिख देना इसमें। ये क्रोनिक जो है ना पार्ट था उसका। लास्ट इसकी जो मार्फोलॉजी में पॉइंट था वो किडनी के रिलेटेड था। आपको ना किडनी में दो चीज़ें मिलेंगी, नेफ्रोलिथियासिस एंड पाइलोनेफ्राइटिस। इसकी ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी, नेफ्रोलिथियासिस एंड पाइलोनेफ्राइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनीज। ठीक है, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो ये है, ये क्या, मेटाकार्पल है। और ये जो ना बिग टो की फेलेंजीज हैं, ये फेलेंजीज 1 है, ये फेलेंजीज 2 है। मेटाकार्पल एंड फेलेंजीज के बीच में ना एक जॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, मेटाकार्पो, ओ सॉरी, दिस इज नॉट मेटाकार्पल, दिस इज मेटाटार्सल। कार्पल तो वो हैंड में होती है ना, ठीक है। ये बिग टो है, बिग टो की फेलेंजीज, ये मेटाटार्सल है। इस जॉइंट को हम कहेंगे क्या, मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट। दिस लेट्स सपोज दिस द टो। अब टो और यहाँ पर क्या है, मेटाटार्सल है। मेटाटार्सल और टो के बीच में ये जो जॉइंट बनेगा यहाँ पर, इसे कहेंगे हम क्या, मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट। जब ये जॉइंट आपको ना मोस्टली अफेक्टेड यही होता है, तो ये जॉइंट आपको बिल्कुल इडीमेटस मिलेगा, वार्म मिलेगा, यहाँ पर आपको पेन भी फील होगा जब आप देखेंगे उस पेशेंट को, तो ठीक है, कंप्लेन करेगा। इट इज़ कॉमनली अफेक्टेड जॉइंट यही होता है, ठीक है। तो आप ना इससे भी डायग्नोज कर सकते हैं उस पेशेंट को, ठीक है। और ये बिग टो का ये यहाँ पर लिख देता हूँ, बिग टो, ठीक है। और इसका जो ट्रीटमेंट होगा, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करेंगे, बिकॉज मीट नहीं खाने देंगे उसको। मीट जो है ना आप प्रिवेंट करेंगे। जिस चीज़ में आपके पास प्यूरिन के जो है ना होते हैं, जो बेसिस बनते हैं, वो आप जो है ना बिल्कुल इनहिबिट कर देंगे। मतलब क्या, वो इनहिबिट नहीं, वो प्रिवेंट कर देंगे कि वो खाना नहीं खाए उसका। एंड एक ड्रग आते हैं यूरिक प्रोपेन एसिड, इसमें आता है। जेंथिन ऑक्सीडेज में आपके पास ना वो आता है क्या, एक ड्रग आता है एलोपिरिनोल। एंड एनसेट्स में पर्टिकुलरली इंडोमिथैसिन। ये मैं पढ़ाऊँगा जो है ना इसके बाद ही मैं इसका ट्रीटमेंट रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। एंड कॉलिचिसिन एक जो है ना ड्रग आते हैं, ठीक है। ये सारा ट्रीटमेंट इसमें देते हैं हम, ये मैं सारा इसके बाद बताऊँगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी गाउट। आई होप पूरा का पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।